तो आज की हमारे ऑनलाइन क्लास में प्रैक्टिकल के साथ, जो कि आज हमारा डेमो आज से लास्ट है और कल से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा एडवांस बेसिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब रहेगा। ठीक है। तो मेरे पास आज एक सेट आया हुआ है जो कि शॉप से है। पहले मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। एक शॉपकीपर का है। देख सकते हैं सैमसंग का A12 है। इसमें हीट वूट लाइट एसी वाइट एसी से दे सकते हैं। इसका लाइट एसी पे हीट लगा हुआ, या तो चेंज है या तो इसमें हीट है। या इधर के साइड भी थोड़ा बहुत काम हो चुका है। तो काफी उच्च कोटि का। देखो यहाँ पे, ये भी कोई तरीका है भाई ग्लू लगाने का। ठीक है। ऐसा लगता है कि कभी कभी ये अदर टेक्नीशियन के पास जाएगा नहीं, या कभी इससे फॉल्ट ही नहीं आएगा। तो इतना देखो ग्लू लगाने का क्या मतलब है? ऐसा है कि क्या वो टेक्नीशियन क्या दिखाना चाहता है कि जो मैंने जम्फर लगाया वो कोई और देख ना पाए या कोई समझ ना पाए? ऐसा कुछ है क्या इसके साथ? आप भी ऐसे लगाओगे कभी यूबी? ये- देखिए यहाँ पे जिस टेक्नीशियन ने ये जम्फर लगाया है, तो नेटवर्क के लिए लगाया है। ठीक है। एक्सो लाइन होती है वो ओपन हो जाती है, खासकर कॉमन है सैमसंग A12 में, MT के जिसमें लगाया। तो इतना अंडर आईसी देखो। से लगाया है सर। हाँ जी। अंडर आईसी से लगाया है। हाँ मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि वो दिखाने के लिए कि कोई जम्फर ना देखे कहाँ से लगा हुआ है, इसलिए भाई यूबी भी डाला जाता है। तो इतना कोई जबरदस्त नहीं डाला जाता भाई। अभी मान लो मैं ही रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे काम पड़ जाए पावर एसी निकालने का, तो चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना काम करने का तरीका है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस फोन में जो प्रॉब्लम है वो है नो ग्राफिक्स नो लाइट। यानी कि इसमें डिस्प्ले में ना ही ग्राफिक्स आ रही है ना लाइट। और रूल के हिसाब से ये है कि हमारे फोन का सर्किट कहता है कि जब तक ग्राफिक्स नहीं आएगा तब तक लाइट नहीं आएगी। तो बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं कि लाइट का फॉल्ट है या ग्राफिक का फॉल्ट है, उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। वो डायरेक्टली बूस्ट कॉइल चेंज करते हैं, आईसी चेंज करने लगते हैं, चेकिंग कुछ नहीं करते हैं। पर हमारा काम ये रहता है, जब भी हम हमारे पास कोई सेट आता है रिपेयर होने के लिए लाइट प्लस ग्राफिक के लिए, तो पहले ये देखना चाहिए कि डिस्प्ले में क्या है, ग्राफिक्स का फॉल्ट है या लाइट का फॉल्ट है। तो अगर ग्राफिक्स का फॉल्ट है तो हमें लाइट की तरफ पहली बात तो सोचना ही नहीं है कि लाइट रिपेयर करनी है। स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट चेक करना है। तो इसमें जो डिस्प्ले लगी है, एक नॉर्मल TFT डिस्प्ले लगी हुई है। तो हम एक डिस्प्ले के बेस में काम करेंगे, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हमें एक डायरेक्ट सोल्यूशन से काम करना हो, यानी शॉर्टकट सोल्यूशन लेना हो, तो बोर्नियो में हार्डवेयर सोल्यूशन सबसे बेस्ट रहता है। और जब एक सर्किट के हिसाब से अगर हमें काम करना हो, ठीक है, डीप तरीके से नॉलेज लेना हो, तो फिर स्कीमेटिक का प्रयोग करिए। चलिए, हमें अपने शॉप में काम करना है, फटाफट काम हो जाए जल्दी से, तो इसलिए हम सबसे पहले हार्डवेयर ही यूज करते हैं। स्कीमेटिक का यूज हम तब करते हैं जब हमारा काम हार्डवेयर से ना हो। तो सैमसंग का A12, देखिए A12 में दो मॉडल आते हैं, एक आता है A12s और एक आता है A12। एक आता है 125F और एक आता है 127F। तो हमें बोर्नियो में A12 125, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन और LCD PDF। सबसे पहले हम, ठीक है,
सबसे पहले हम इसका एलसीडी पीडीएफ ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन लाइनों की जीआर लेना है, यानी कि डायोड वैल्यू में रीडिंग चेक करनी है कि कितना क्या आना चाहिए। तो जैसे कि 8 से 10 मीपी लाइन होगी, इसमें 1.8 की लाइन होगी, एक रिसेट की लाइन होगी, एक 1.8 और है, इसमें ID1 ID2 ID3 है। तो ये लाइन हमें सबसे पहले चेक करना है। तो पहले इन लाइनों में हमें कनेक्टिविटी चेक करनी है, जीआर लेना है। जीआर से देखो ये पता चल जाता है कि ये लाइन हमारी ओके है कि नहीं। अब जैसे फॉल्टी फॉल्टी जीआर हम बोल सकते हैं, जैसे कि किसी लाइन में अगर फॉल्ट है और डायोड वैल्यू में कंफर्म करना है, तो या तो वो लाइन शॉर्ट होगी, या तो वो लाइन ओपन होगी, या तो उस लाइन में जीआर का फर्क हो सकता है, किसी में हाई जीआर हो सकता है, किसी में लो जीआर हो सकता है। तो सर हमें ये मिनिमम जीआर कितना आना चाहिए सर इसमें? ठीक है। तो जब मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा तो आपको बताता जाऊंगा कि देखो, ये जो 8 से 10 मीपी लाइन होती है सीपीयू से, इनका जो जीआर होता है सिमिलर होता है, यानी कि सेम टू सेम होता है। अगर एक में मान लो इसका जीआर अगर मान मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 300 से लेके 500 550 तक जीआर देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी फोन में काम करिए, चाहे वो ओलेडी हो या टीएफटी हो, मीपी के लाइन में। तो हमें पहले 8 से 10 मीपी लाइन में जीआर चेक करना है, और 1.8 की लाइन में जीआर चेक करना है। जितनी भी लाइन है सबसे पहले इनमें हमें डायोड वैल्यू में जीआर चेक करना है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं। अगर हमारा फुल टेस्टिंग डायोड वैल्यू ओके है, तो नेक्स्ट हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें डिस्प्ले ओके है कि नहीं। देखो, सेट वाइब्रेट हो रहा है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक। तो जैसे बोर्नियो में आपको दिख रहा है मदरबोर्ड की इस टाइप से रखा हुआ है, ऐसे शो हो रहा है, वैसे ही सामने भी आपको मदरबोर्ड रख लेना है, ताकि आपको चेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। सीधा सीधा आपने रख लिया, जैसे बोर्नियो में दिख रहा है मदरबोर्ड, वैसे सामने हमें रख लेना है। इसके बाद हमें मल्टीमीटर का यूज लेना है, क्योंकि बिना मल्टीमीटर के फॉल्ट फाइंडिंग हम नहीं कर सकते। तो मल्टीमीटर को डायपोल मोड में तो सबसे पहले देखिए कनेक्टिविटी, सबसे पहले इन सभी लाइनों की जीआर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। तो ये कौन सी लाइन है, मीपी लाइन। ये मीपी लाइन जिसमें इमेज क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे इमेज आता है ना, इमेज, इसमें वोल्टेज भी देखने को मिलता है और फ्रिक्वेंसी भी देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे। जैसे इसमें देखो 400 है ना, तो अगर इस पिन में 400 है तो टोटल 9 पिन में 400 ही होगा। देखो 400, 400, इसमें भी 400 है, इसमें भी 400 है, इसमें भी 400 है। ये ग्राउंड है, ठीक है। टोटल ये लाइन में 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन इधर है और 4 लाइन इधर है ऊपर की साइड। उसमें भी 400 होना चाहिए, और इसमें भी 400 होना चाहिए, इसमें भी 400 होना चाहिए, इसमें भी 400 होना चाहिए, ठीक है। तो 8 से 10 मीपी लाइनें होती हैं, किसी में 8 लाइनें होती हैं तो किसी में 10 लाइनें होती हैं। ये सबसे पहले कंफर्म हो गया कि हाँ सीपीयू से कनेक्टिविटी ओके है।
मीपी के लाइन में अक्सर अगर कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं तो वो या तो 0 ohms के कपलर रजिस्टर होते हैं या तो कपलर कॉइल होते हैं, ठीक है। बाकी इसके लाइन में कोई पैरेलल से कंपोनेंट देखने को हमें नहीं मिलता। तो ये डायरेक्टली जो रीडिंग आ रही है, जीआर आ रहा है, वो डायरेक्ट सीपीयू का आ रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सीपीयू से लाइन कनेक्टेड है, इसमें कोई शॉर्टिंग या कोई लाइन ओपन हमें देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट, इसमें 1.8 की लाइन है, वो चेक कर लेंगे। तो ये 1.8 की लाइन है, इसमें कितना आ रहा है, 2300। और ये छोड़ के ये रिसेट की लाइन है, इसमें कितना आ रहा है, 500। ठीक है, रिसेट की लाइन में 500 आ रहा है। और यहाँ पे इसके जस्ट बगल में 1.8 है, इसमें भी जीआर ओके है। और दो लाइन छोड़कर ये आईडी की लाइन है, ID 3, इसमें भी जीआर ओके है। फिर तीन लाइन छोड़ के चौथे में ये हमारी कौन सी लाइन है, ये BSN लाइन है, 5 वोल्ट माइनस की लाइन। देखो यहाँ पे जो BSN की लाइन होती है ना, 5 वोल्ट माइनस की, इसमें कभी भी ब्लैक वायर से जीआर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको वायर चेंज करना है, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि ये लाइन ओपन है, बट ये ओपन नहीं है, ठीक है। आपको रेड वायर से चेक करना है। जब भी नेगेटिव की लाइन कोई भी हो, BSN BSP, जैसे BSN की लाइन होती है, तो उसको आपको रेड वायर से चेक करना है। तो चलिए हम इसको रेड वायर से चेक करते हैं। रेड वायर से 500 से 600 जीआर देखने को मिलना चाहिए। देखो 600 आ रहा है जीआर। तो BSN और BSP की जो लाइन होती है, A to Z किसी भी फोन में ले लो, अगर आपके पास मल्टीमीटर मैकेनिक का या सनशाइन का या रिलायंस कंपनी का है, तो इनमें जो रीडिंग देखने को मिलेगी 500 से 600 ही देखने को मिलेगा। कभी भी 200 300 या 800 900 कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मल्टीमीटर आपके पास मैकेनिक, सनशाइन और रिलायंस, तीन मॉडल है तो। बाकी अगर आपके पास फ्लुक है, सनवा है, जो कि ये मल्टीमीटर थोड़ा कॉस्टली होते हैं, थोड़ा 4000 5000 के रेंज में आते हैं मल्टीमीटर, तो इनकी थोड़ा सा रीडिंग इनसे कम होती है, ठीक है। तो BSN की लाइन भी ओके है। तो ध्यान देना, आप कभी भी BSN यानी नेगेटिव की लाइन जब भी चेक करो ना, तो रेड वायर से चेक करो, तब कंफर्म होगा। नहीं ब्लैक वायर से आपको लगे कि यार ये तो लाइन ओपन है और इसी से प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको रेड वायर से चेक करना आपको। तो हमने इस साइड की यहाँ से यहाँ तक लाइन चेक कर लिया। अब यहाँ पे दो लाइनें और बची है, एक, दो, तो ID 2, ID 1, ठीक है। आईडी की लाइन ओके है, ये भी हमारे सीपीयू से ही जुड़ी होती है। तो सीपीयू से कौन कौन सी लाइनें होती हैं, देखिए, रिसेट, मीपी, आईडी, टीई, इस तरह की जो लाइनें हैं वो टोटल सीपीयू से देखने को मिलेगी। 1.8 की जो लाइन होगी वो हमारा पावर आईसी से होगा। BSN BSP यानी 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस, ये दोनों वोल्टेज ग्राफिक आईसी से बन के आते हैं। तो जब भी BSN BSP का कोई फॉल्ट होता है तो हम ग्राफिक आईसी से, यानी ग्राफिक आईसी पे काम करते हैं। मीपी में रिसेट में कोई फॉल्ट होता है तो हम सीपीयू से, यानी सीपीयू की लाइन पे काम करते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से सीपीयू की सारी लाइन ओके है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है BSP 5 वोल्ट, दिख रहा है यहाँ पे। तो BSP 5 वोल्ट में हमें चेक करना है रीडिंग, इसमें भी 500 600 जीआर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कितना जीआर है, 600। अब आपकी नजर अगर इसमें थी मल्टीमीटर में, तो आप बताइए, क्या मुझे जीआर में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, रीडिंग में कहीं पे कुछ समझ में आया कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम समझ में आया। नहीं सर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, सारी रीडिंग सही थी।
सारी रीडिंग, सबका रिप्लाई क्या है, सबका रिप्लाई क्या, ओके, मतलब रीडिंग ओके, कोई लाइन शॉर्ट नहीं, कोई लाइन ओपन नहीं। नहीं चलिए, आपने रिप्लाई दिया। आप बताइए, हर्षित तुम बताओ, क्या इसमें कुछ समझ में आया आपको? सर, मैं तो काम कर रहा हूँ। काम मत करो, ये पहले देख सर लो, काम बाद में कर मेरा लेना। ध्यान और कहीं था। है? मेरा ध्यान और कहीं था। अच्छा, कहीं और था मैं ध्यान। सुन रहा था, रीडिंग नहीं देख रहा था सिर्फ। चलिए कोई बात नहीं, ये मैं लिंक भेज दूंगा, दोबारा से ये देख लेना, ठीक है? जिसको देखना है, ये रिकॉर्ड हो रहा है ये क्लास, दोबारा रिपीट करके देख लेना। तो और किसका फोकस था इस पे? रहीम जी, आप बताइए, आपका फोकस था इस पे? नहीं हेलो। सर, मैं सीपीयू बना रहा था सर। चलिए ठीक है, आप सीपीयू बनाए थे। और आपका, AR रहीम जी, बताइए, आपका फोकस था इसमें? आज लगता है नींद में सो गए क्या सब? मीपी तक तो देखा था, मीपी ठीक थी। और ये एलसीडी का चेक करिएगा एक बार, तीनों। कौन सा? एलसीडी वाला। ये ये एलसीडी की मीपी तो देख लिया था, मीपी तक देखा था, फिर उसके बाद मैं सिर्फ आपकी आवाज सुनने लगा था। चलिए। मीटर नहीं देख रहा था। चलिए, तो हम फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। जी। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे चेक करते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मीपी चेक, मीपी आपने देखा था, ओके था? हाँ, मीपी ठीक जहाँ है, तक देखा ही ओके। था। आईडी की लाइन, ये भी ओके है। ये भी ओके है। यहाँ से ये लाइन 1.8 है, इसमें में देखो GR आ रहा है। और रिसेट ओके। वी एस एन वी BSN कौन सी लाइन होती है, माइंड। नेगेटिव की? तो इसमें ब्लैक वायर से GR आएगा क्या? नहीं। चलिए, रेड वायर से चेक करके देखें, आ रहा है? तो आ रहा है रेड सर। वायर से इसमें GR आ रहा है, मतलब लाइन ओके, मतलब ये हमारे IC से लाइन जुड़ी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। अब इसका मतलब इसमें कूल टेस्टिंग ओके। हाँ सर। वो 1.8 की लाइन में कुछ चेक करिएगा, VIO। इसकी लाइन में 8। 1.8, ये ये तो ओके है। ओके। लाइन ओके। जी जी। जी सर। तो अगर कूल टेस्टिंग ओके, तो एक बार हमें क्या करना चाहिए? हॉट टेस्टिंग। अब देखिए, सर आवाज कम आ रही है, पता नहीं कैसा आज आपकी आज। आवाज कम आ रही है। हाँ। नहीं सर, आवाज तो सही है। हो सही है। सकता है मेरे फोन में दिक्कत हो रही है, कुछ वॉइस कम आ रही है मेरे फोन में आपके। फोन में प्रॉब्लम होगी। हाँ, और को लीक करके दोबारा कनेक्ट होता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट।
तो किसी को कहीं पे कुछ डाउट हुआ? नहीं सर। पक्का? गारंटी है आपकी? श्योर हो? नहीं सर। है? एक बार वो 1.8 में कुछ 200 कुछ का जीआर दिखा था, लेकिन दोबारा आपने चेक किया तो 400 दिखा रहा था, तो ठीक ही है। चलिए, तो चलो जहां तो। तक हमारी कोड टेस्टिंग ओके, ठीक है। जी सर। अब हमें क्या करना है? और हॉट टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग। चालू में करना पड़ता, चालू में करना है ना सर उसको? हाँ जी, देखिए हॉट टेस्टिंग में हमें कौन कौन सी लाइन में वोल्टेज चेक करना, पहले मेन मेन वोल्टेज कौन कौन से होते हैं वो चेक करना है, ठीक है। तो जब भी हॉट टेस्टिंग आप करो ग्राफिक्स से संबंधित जिसमें डिस्प्ले टीएफटी हो, तो मोबाइल को ऑन करना है और तुरंत, ठीक है। बीएसएन और बीएसपी ये वोल्टेज चेक कर लेना, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस आना जरूरी है। अगर ये नहीं आया तो अभी हमारा ग्राफिक्स नहीं आएगा। 1.8 आना जरूरी है। तो ये ऑन करने के बाद तुरंत चेक करना है, जैसे मोबाइल ऑन हुआ सबसे पहले बीएसएन बीएसपी चेक करना है, इसके बाद आपको 1.8 चेक कर लेना है, ठीक है। एवीएशन में कितना रीडिंग आएगा सर? रीडिंग वोल्टेज तो मैंने कितना आएगा सर? क्या, नहीं, वोल्टेज वोल्टेज। 5 वोल्ट नेगेटिव, 5 वोल्ट और पॉजिटिव। बीएसएन में ठीक। 5 वोल्ट आएगा नेगेटिव वाला, और बीएसपी में 5 वोल्ट पॉजिटिव वाला। चलिए, अब आपको क्या करना है, फोन को ऑन करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बीएसएन और बीएसपी की जो वोल्टेज है ये आपको दो टाइप से चेक करना है। एक डिस्प्ले से पहले यानी विदाउट डिस्प्ले, और डिस्प्ले के साथ यानी विद डिस्प्ले और डिस्प्ले के मतलब विदाउट डिस्प्ले। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फोनों में बिना डिस्प्ले के हमारा बीएसएन बीएसपी नहीं बनता, तो हम कंफ्यूज में रहते हैं, यार नहीं बन रहा नहीं बन रहा। आप डिस्प्ले लगा के भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम विदाउट डिस्प्ले चेक कर लेते हैं बीएसएन बीएसपी की लाइन। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन कंपोनेंट भी है, अगर कनेक्टर पे आपको लगता है कि मल्टीमीटर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कंपोनेंट पे भी चेक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे, एक कैपेसिटर ये लगा है जो कि ये 5 वोल्ट प्लस का है, और ये कैपेसिटर 5 वोल्ट माइनस का है, माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फोन को ऑन करते हैं, और पहले विदाउट फोल्डर विदाउट डिस्प्ले यानी कि 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस चेक करते हैं। तो जैसे कि फोन ऑन हो चुका है, इसका मल्टीमीटर तो हम दोबारा से बैटरी को रिमूव करेंगे और फिर से लगाएंगे, क्योंकि ये वोल्टेज में समय नहीं देना आप लोगों को, क्योंकि ये वोल्टेज तब तक एक्टिव रहता है जब तक आपका फोन ऑन रहेगा। जैसे ही ये सेट आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा, वैसे ये वोल्टेज बनना बंद हो जाएंगे। तो आप इसका वेट मत करना कि फोन ऑन होने दो, ऑन होने दो, ऑन होने के बाद चेक करेंगे। जैसे ही सेट वाइब्रेट हुआ या ऑन हुआ तो तुरंत ही चेक करना, ठीक है। तो हम फिर से इसको ऑन करेंगे। चलिए, ये ऑन हो चुका है। अब हम मल्टीमीटर को डीसी मोड में चेक करें। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, इधर भी कोई वोल्टेज नहीं है। अब हम चेक करते हैं 1.8 का वोल्टेज। तो यहाँ पे 1.8 भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे एक बार, मोबाइल फिर से चेक करते हैं ऑन हुआ कि नहीं हुआ। चलो ऑन हो गया, वाइब्रेट हुआ सेट। अब तुरंत चेक करना है, कोई वोल्टेज नहीं है।
कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे 1.8 का भी कोई वोल्टेज नहीं है। इसके बाद हमें एक 1.8 ये वाला भी चेक करना है। ये अपना है इस साइड। ये 1.8 का वोल्टेज। देखो ये वोल्टेज बन रहा है 1.8, ठीक है। 1.8 ये बन रहा है, पर ये वाला वोल्टेज, अच्छा ये भी बन रहा है, ठीक है। देखो ये भी बन रहा है, और BSN BSP नहीं बन रहा। तो एक बार हम फोल्डर लगा के चेक करते हैं BSN BSP हमारा कंप्लीट है या नहीं। ये वोल्टेज जब 5 वोल्ट प्लस या 5 वोल्ट माइनस वोल्टेज कभी भी चेक करो ना, तो एक बार बिना डिस्प्ले के और एक बार डिस्प्ले लगा के चेक करना। चलो, तो अब मैंने डिस्प्ले भी कनेक्ट कर दिया है। अब चेक करते हैं यहाँ पे। कोई वोल्टेज नहीं है। डिस्प्ले लगाने के बाद भी यहाँ पे 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस नहीं बन रहा है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये वोल्टेज, अगर डिस्प्ले खराब होता है, कभी कभी सैमसंग के फोन में बता रहा हूँ, सैमसंग के फोन में ऐसा सीन है। अगर डिस्प्ले खराब होगा तो ये BSN BSP एक बार बनेगा और तुरंत चला जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी ग्राफिक ऐसी ओके है, कहीं ना कहीं आपका फोल्डर भी खराब हो सकता है इस कंडीशन में। क्योंकि अगर हमें कूल टेस्टिंग भी ओके मिल रहा है और हॉट टेस्टिंग भी ओके मिल रहा है, तो फिर हम एक बार फोल्डर रिप्लेस करके या तो इसका कनेक्टर सही तरीके से रीसोल्ड करके एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि अभी मैं फोन ऑन नहीं करूंगा, पहले मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये लाइन हमारी इधर है, हाँ इधर ही है। अभी देखो मैंने मल्टीमीटर को पहले कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब ऑन करना है, ठीक है। देखना है अगर यहाँ पे वोल्टेज, देखो बना, बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे बन अभी गया। देख लीजिए वोल्टेज बन गया 5 वोल्ट प्लस, हाँ बन गया सर। ठीक है। तो ये भी ओके। एक तरीका है। जब देखिए मैंने आपको बिना फोल्डर के भी चेक करवाया, नहीं बना। फोल्डर के साथ हाँ भी चेक करवाया, नहीं बना। फिर मैंने बोला कि हाँ। चलो आप इस तरह से एक बार ट्राई करो। तो देखिए हाँ बन गया, ठीक है। इससे ठीक। कंफर्म हो गया कि हमारा फाइव ग्राफिक ऐसी ओके है। चलिए एक तो बन रहा, दूसरा चेक कर ले। दूसरा भी माइनस। ओके। तो देखो हाँ मैं ये चेक कर रहा हूँ ब्लैक वायर से, क्या। ब्लैक। तो जिसमें माइनस दिखा रहा है वो प्लस है, और जिसमें प्लस दिखा रहा है वो माइनस है, क्योंकि मैं ब्लैक वायर चेक कर रहा हूँ। अगर मैं रेड वायर से चेक करता हूँ ना, तो देखो तो VSN में VSN ही दिखाएगा। तो जैसे कि मैं अब रेड वायर से वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वोल्टेज अब नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है मोबाइल हमारा लॉक हो गया हो। क्या हो गया हो? लॉक हो गया हो। तो अगेन फिर से हम एक बार फोन ऑन करते हैं, अब चेक करते हैं। तो पहले से मल्टीमीटर, अभी देखो मैं फिर से ऑन करता हूँ, ठीक है। चलिए ऑन हो गया। चलिए चेक करते हैं। 5 वोल्ट माइनस बन गया बन और गया। 5 वोल्ट प्लस बन गया। तो देखते हैं इसमें डिस्प्ले,
इसमें देखो डिस्प्ले भी आ गई, देखो। सर अपना पाएगा डिस्प्ले ये चेक देखो। करने में? अब देखिए इसके साथ क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। ये A12 में कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि उस टाइम पे हर्षित ने, आपने कुछ नोटिस किया GR में? जी 1.8 वाला। देखिए आपने दिन नोटिस किया, और भी जो भाई फोकस रहा होगा तो उन्होंने भी नोटिस किया होगा, नहीं तो रिपीट ये आप वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो है कि इसमें पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। तो इस लाइन में जब हम फर्स्ट टाइम GR चेक कर रहे हैं तो देखिए यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि मल्टीमीटर में डायोड मोड, DC मोड, ओम्स मोड, बीप मोड को चैनल की तरह घुमाना ये आसान है, समझ रहे हो? ये तो सब कोई कर लेता है। मेन क्या होता है कि हमें हर एक मोबाइल की सर्किट की रीडिंग पता होना चाहिए। मतलब देखिए इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि इस लाइन में इतना GR पर्टिकुलर होगा ही होगा, नहीं। मिनिमम और मैक्सिमम दो चीजें दिमाग में डालो कि मिनिमम इतना से इतना रीडिंग होना चाहिए और इतना से इतना होगा। अब ये क्यों? क्योंकि मल्टीमीटर हम अलग अलग प्रकार के यूज करते हैं। कोई भाई सनसाइन यूज करता है, तो कोई मैकेनिक यूज करता है, तो कोई फ्लुक का यूज करता है, तो कोई सनवा यूज करता है। तो मल्टीमीटर में यही नहीं रहता कि ये मल्टीमीटर है और ये हमारा DC मोड है और ये हमारा डायोड मोड है। लाओ ये DC मोड हो गया, ये हमारा डायोड मोड हो गया, ये बीप मोड हो गया। मतलब यही मल्टीमीटर में यही, तो कोई भी चैनल की तरह घुमा के बता देगा। ये तो 2 मिनट में, 5 मिनट में भी हम किसी को भी बोल सकते हैं बताओ बीप मोड कहाँ पे सेट होगा, तो आप सेट करके बता दोगे। मेन क्या होता है, सर्किट यानी सप्लाई में उसकी GR को देखना। और अच्छी तरह से हम जब भी रिपेयरिंग करते हैं ना, तो हमारा ध्यान मल्टीमीटर में भी होना चाहिए। हमेशा एक चीज पे फोकस मत करना कि यार मदरबोर्ड पे फोकस करा, नहीं। मल्टीमीटर की एक एक रीडिंग पे ध्यान दो। अगर आपको क्लास में ये बताया जाए कि इस तरह की लाइनों में जो GR होता है, रीडिंग होती है, वो मिनिमम इतना होता है और मैक्सिमम इतना होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी फोन के अंदर, किसी भी फोन में वोल्टेज की लाइन अगर 1 वोल्ट प्लस है, क्या? अगर वोल्टेज की लाइन, देखो मैं यूनिवर्सल बता रहा हूँ, यूनिवर्सल रीडिंग बता रहा हूँ, एक वोल्टेज के ऊपर की लाइन यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने वोल्टेज की कोई सी भी लाइन हो तो उसका मिनिमम जो GR हमें देखने को मिलेगा 150, 200 से लेके समथिंग 500 तक, 500 या 550 या 600 तक, इतना ले लो। कितना? कोई सा भी वोल्टेज की लाइन हो, चाहे वो 1.8 की लाइन हो, चाहे 3.7 की लाइन हो, चाहे 4 वोल्ट की लाइन हो, चाहे 5 वोल्ट की लाइन हो, कोई सी भी वोल्टेज की लाइन हो, ये मैं आपको एक यूनिवर्सल रीडिंग बता रहा हूँ, GR बता रहा हूँ। आप कोई सी भी फोन की बात में, फोन की बता रहा, कोई सी भी लाइन हो, चाहे वो 5 वोल्ट की लाइन हो, चाहे वो 4 वोल्ट की लाइन हो, चाहे वो 3 वोल्ट की लाइन हो, हमें उसका मिनिमम GR 150, 200 देखने को मिलेगा। कितने मिलेगा? 150 150 से 200 200 देखने पाँच। को मिलेगा, समझ रहे हो? तो 150, 200 GR। अभी आपने उस टाइम पे नोटिस किया, यानी काफी भाइयों ने नोटिस किया कि ये जो लाइन है LCD की, VDD LCD की लाइन है, जो 1.8 की लाइन, TFT डिस्प्ले में कॉमन है, हर फोन में होता है। आप कोई सा भी सर्किट उठा के देख लो। जब हमने स्टार्टिंग में इसमें GR चेक किया था, कितना आ रहा था? 2300। कितना आ रहा था? जी 2000 की पता। हाँ 2000। 23 मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा था। और कि आप हमेशा ये मत जाओ कि डाइवोड, देखो कुछ लोग डाइवोड मोड का क्या इस्तेमाल करते हैं मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को जिसको पता नहीं है, तो उनका मतलब ये होता है कि डाइवोड मोड में कोई सी भी रीडिंग आ जाए हम उसको सही साबित करेंगे, नहीं, वो गलत बात है। डाइवोड मोड में अनेक प्रकार की रीडिंग बनती रहती है सर्किट के हिसाब से, इसलिए हमें क्लास में बताया जाता है। अब जैसे मैं मान लो कि ये बक की लाइन है, ये कौन सा कॉइल है? बक कॉइल। कितना है? बक कॉइल। अभी देखिए बक कॉइल में अगर मैं रीडिंग आपको दिखा दूं, ठीक है,
अगर मैं बक कॉइल में आपको रीडिंग दिखा दूं, ठीक है, तो देखना, ये ये सिर्फ मल्टीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। जो भाई मल्टीमीटर चलाना जानते हैं ना, कि चैनल की तरह घुमा दिया, ये डाइपोड मोड, ये बीप मोड, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो डाइपोड मोड या बीप मोड नहीं देखा जाता, उसमें पर्टिकुलर रीडिंग क्या आ रही, जीआर क्या आ रही, उस पे ध्यान दो। ठीक है, अभी देखिए, ये थोड़ा म्यूट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी इसमें यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखो 127 की जीआर है, इसमें 088 की जीआर है, इसमें 200 की जीआर है, इसमें 400 की जीआर, सबकी जीआर अलग अलग है, सबकी रीडिंग अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे 088 की जीआर है यहाँ पे, तो ये 088 की जो रीडिंग है वो इस लाइन की है, और इस लाइन को हम बोलेंगे ये लाइन सही है। पर अगर यही रीडिंग 1.8 की लाइन में आ जाए, यही रीडिंग बीपीएच की लाइन में आ जाए, यही रीडिंग बीबैट की लाइन में अगर आ जाए, तो हम उसको क्या मानेंगे, फॉल्टी, कि ये लाइन फॉल्टी है। पर यही रीडिंग अगर बक कॉइलों में आती है तो उसको हम फॉल्टी नहीं मानते। इसलिए हमें याद दिमाग में होना चाहिए, हमारे माइंड पे, कि कहाँ पे कितना जीआर बनना चाहिए। तो उस टाइम पे जब हम इस फोन में जीआर चेक कर रहे थे, जिस टाइम पे लाइट या ग्राफिक्स नहीं आ रहा था, अभी भी देखो इसमें आ रहा है, पर कभी कभी क्या आ रहा है, बंद हो रही है डिस्प्ले, कभी आ रही है तो कभी जा रही है, तो कभी आ रही है तो कभी जा रही है। समझ रहे हो, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। तो मतलब है, ये जो लाइन है, पहले आपने देखा होगा कि इसमें जीआर कितना था। सर एक बार और दिखाइए ना वही वाला। हाँ, फिर से जी आर दिखा। चेक करिए ना एक बार। सर आज आप क्लास करने वाले थे कंपोनेंट की। हाँ, तो नहीं, आज लास्ट है ना, आज था, 10 तारीख थी ना आज, 10 से मैं बताऊँ आज लास्ट है, कल से स्टार्ट करेंगे। इसमें इसमें पहले कितने? आप एक चीज नोटिस करें कि मल्टीमीटर भी हम लोग चलाना जानते हैं ना सब लोग। ये जी। डाइवोड मोड है, बीप मोड है। पर मल्टीमीटर का असल में क्या महत्व है, ये यहाँ से समझ लो कि मल्टीमीटर में हमें हमेशा नंबर नहीं देखना कि ये 150 या 200 या 500, कोई से भी नंबर आ जाए उसको बोल देंगे सही है, सही है, सही है, नहीं। ठीक है, कोई सा भी रीडिंग आए तो उसको नहीं, हमेशा दिमाग में रखना है कि यार अगर क्लास में ये चीजें बताई गई। अब देखो, मैंने बोला कि बीएसएन बीएसपी की लाइन में, चाहे वो सैमसंग ले लो, वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, एमआई ले लो, कोई सा भी मॉडल ले लो, अगर बीएसएन बीएसपी की जीआर है तो मैं मिनिमम जीआर बोलता हूँ। अगर आपके पास मल्टीमीटर, सनसाइन, मैकेनिक, और हम लोग तो ये यूज करते हैं सब लोग, सनसाइन है, मैकेनिक है, रिलायंस है, 3 मल्टीमीटर है, इनमें जो रीडिंग बनेगी 500 से 600 की रीडिंग बनेगी, ओके रीडिंग। कोई भी बंदा उसको झुटला नहीं सकता उस रीडिंग को, ये रीडिंग फॉल्टी है। अब ये एक सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें चाहे ग्राफिक ऐसी 15 वोल्ट की लगी हो, चाहे उसमें 24 वोल्ट की लाइट ऐसी लगी हो, चाहे उसमें कोई पावर ऐसी लगा हो, कोई सा भी हो, बीएसएन और बीएसपी की जो रीडिंग है, ठीक है, बीएसएन और बीएसपी की जो रीडिंग है, जीआर है, ओके, 500 से 600 है। तो जब भी आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी ना, लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, डेट, तो मैं आपको एक एक लाइन की रीडिंग लिखवाऊंगा कि इतने से इतना हो सकता है, ताकि उस रीडिंग के हिसाब से आप कंफर्म कर सको कि हाँ, हम सही जगह पे जा रहे हैं, सही जगह पे काम करते जा रहे हैं, हमारा लाइन ओके ओके मिल रहा है हर जगह। वोल्टेज यार ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, वो जिस लाइन में जीआर पहले था, 2200, 2300, यही थी ना लाइन, ये वाली, देखो कितना आ गया जीआर, तो तेईस 2400। 2300 आ चौबीस गया सौ ना। जी। अब देखना देखना, अभी रुको रुको रिपीट, 2300 जीआर आया, कितना भी, 2300। अब देखो पावर एसी को मैं थोड़ा सा दबा के चेक करता हूँ, कितना आ गया, 540। आ गया। पावर हाँ, एसी को ओके। दबाते कितना रीडिंग आ गया, ओके। क्योंकि ये लाइन 1.8 की हमारी पावर आईसी से क्या है, ओपन है, क्या कनेक्ट। है, मतलब ये लाइन जो है
एलसीडी वीडीडी एलसीडी 1.8, ये यहाँ से क्या ब्रेक है, ओपन पड़ी है, क्या पड़ी है? ओपन। तो जैसे ही कभी कभी पावर ऐसी मतलब कभी भी हमारा हाथ उंगली कहीं पे लग जाता है तो ये कनेक्ट हो जाती है, तो वहां पे जिया फूक किया जाता है, फिर कभी कभी डिस्प्ले भी आ जाती है। ठीक है। तो जब हमें रीडिंग से ही फॉल्ट समझ में आ रहा है, यानी कूल टेस्टिंग में ही समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, यानी और टेस्टिंग करने का क्या फायदा है? पहले हमारा सिद्धांत ये कहता है कि भाई हम जिस लाइन पे पहले फॉल्ट मिले उसी पे काम करना स्टार्ट कर दो, आगे क्या क्यों जा रहे हो, आगे कौन सी लाइन खराब है वो छोड़ो। जहां पहले फॉल्ट मिले उसी पे काम करना, पहले पहले जो रास्ता ब्लॉक पड़ा है उसको क्लियर करो, आगे कौन से रास्ते पे जाना है वो सही है या नहीं, वो जब आगे पहुंचोगे तब पता चलेगा। तो इसमें अभी हमें क्या फॉल्ट मिला? एक 1.8 की लाइन में हाई जीआर आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ जी हाँ। हाँ जी यार। तो फॉल्टी जो लाइनें होती हैं, मतलब फॉल्टी लाइनें जो हम डायमोड मोड में हमेशा चेक करते हैं, देखो या तो पॉजिटिव लाइन जो होती है या तो शॉर्ट होगी तो खराब माना जाएगा, या तो वो लाइन ओएल होगी यानी ओपन होगी तब खराब माना जाएगा, या तो किसी लाइन में जीआर में बदलाव आ गया, यानी कि जहां पे आना चाहिए 400 500 वहां पे सीधे डायरेक्टली 2000 के समथिंग रीडिंग आ रही है, तो वहीं पे समझ जाना। अब ये बात चाहे पूछ लेना भी, अगर जुड़ा हो रईस जुड़ा होगा शायद डिस्कनेक्ट हो गया, उससे पूछ लेना वो बता देगा। रईस के पास एक सेट आया हुआ था, टच नॉट वर्किंग A15। उसी तो में लगा हुआ था। जुड़ा, तुम्हारे पास A15 था ना? सर है। उसमें इंटरप्ट में कितना था जीआर? 2300 2200 समथिंग था। है? 2300 समथिंग था सर। 2300 जीआर था ना, उसमें एक रजिस्टर जुड़ा हुआ था 1.8 से, पुल अप रजिस्टर। तो मैंने क्या बोला, उस रजिस्टर को ओपन करो और फिर जीआर चेक करो, फिर क्या आ रहा था ओएल, ओएल ओएल सर। क्योंकि उसमें जो रीडिंग आ रही थी वो हमारे रजिस्टर के थ्रू 1.8 वोल्टेज की आ रही थी हाई जीआर, और हमें जो जीआर चाहिए वो सीपीयू का चाहिए, तो इंटरप्ट की जो लाइन वो सीपीयू से ओपन पड़ा था, इससे टच नहीं काम कर रहा था। यही होता है। और बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, मल्टीमीटर तो जानते हैं, ले लेते हैं डाइपोड मोड है बीप मोड है, पर रीडिंग को मेजर करना ये सबसे मायने रखता है कि उसको रीडिंग को ध्यान से देखो कि हाँ, जब भी आप रिपेयरिंग करो मल्टीमीटर की तरफ भी फोकस रखना है। अब बहुत से लोग बीप मोड का इस्तेमाल करते हैं तो उनका कान कहाँ रहता है, साउंड पे, हाँ हाँ मिल गई शॉर्टिंग, बीप कर गया, अरे भाई बीप तो कर गया, एक बार जरा डिस्प्ले में भी तो देखो कि इसमें रीडिंग क्या है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बक की लाइन में जहाँ पे लो वोल्टेज की लाइनें होती हैं, लो वोल्टेज हाई एम्पियर की लाइनें होती हैं, वहां पे भी हमें बीप देखने को मिल जाता है, पर उसके साथ साथ ohms की वैल्यू भी कुछ आती है, तो वो नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे बीप, आप बीप आ गया मतलब शॉर्ट है। हाँ बीप के साथ सॉर्टिंग अगर है तो उसकी रीडिंग भी देखो, 004 005 009 006 0023 ऐसे अगर आ रहा है तो मतलब वो लाइन शॉर्ट है। अब मान लो उसमें 50 ohms प्लस बीप आ रहा है, तो वो उस लाइन को हम शॉर्ट नहीं मान सकते, इसका भी महत्व है। तो चलिए इसका सोल्यूशन क्या है, तो दो तरीके से सोल्यूशन बता देता हूँ। सैमसंग का A12 ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये फोन मैं ऑलरेडी पहले भी इसको रिपेयर कर चुका हूँ, बस मैं क्लास के लिए इस फोन को रखा था समझाने के लिए कि ये देखो इसमें है क्या चीज, ठीक है। कल क्योंकि परसों मेरे पास आया था सर यही सेट हाँ हाँ A12। हाँ मैं उसको नहीं रिपेयर करके वापस कर दिया। ठीक है। तो मेरा जो क्लास में लेने का मतलब था, इससे देखो दो चीजें मैंने आपको गाइड किया कि मल्टीमीटर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और लाइनों को जी। कैसे पकड़ा जाता है, कि लाइन में जीआर से भी पकड़ सकते हो कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, यानी कूल टेस्टिंग से भी हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है कि ये लाइन फॉल्टी है, हॉट टेस्टिंग की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी 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 हमारा कूल टेस्टिंग में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक तरीका देखिए बोर्निस बता देता हूँ। एक तरीका ये है कि इसमें देखो एक 1.8 का वोल्टेज है तो आप इससे जंपर इसमें दे दो, ठीक है, एक तरीका ये है जो बाईपास कर सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आईसी को रिमूव करो, अब यहां से एक ट्रैक टूट जाता है, इस ट्रैक को रिपेयर करके यहाँ पे सोल्ड कर दो, फिर पावर एसी लगा दो, तो ये भी दोनों सोल्यूशन से डिस्प्ले आ सकती है। तो चलिए मैं आपको एक जंपर वाला कर देता हूँ, मुझे पता है कि हम जितने भी लगभग लगभग शॉप में टेक्नीशियन होते हैं
हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फोन बन जाए, कस्टमर फ्री हो जाए और हाथ में पैसा आ जाए। हमारी सोच ये ज्यादातर रहती है दुकान में काम करने का, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग शॉर्टकट सोल्यूशन ढूंढते हैं कि शॉर्टकट काम हो जाए बस, ठीक है। पर वो परमानेंट नहीं होता, परमानेंट। अब देखिए, ये जो 1.8 की लाइन है ये स्पेशल है और वो अलग है। चलो हमने उससे कनेक्ट कर दिया तो लोड उस पर ज्यादा पड़ गया, तो कहीं ना कहीं बाद में प्रेशर किस पे पड़ रहा है, पावर आईसी पे। तो फ्यूचर में जल्दी हो सकता है पावर आईसी भी हमारा खराब हो जाए। तो ये बाईपास जो है कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो कर लो। बाकी परमानेंट अगर काम करना है तो अपने हिसाब से कर लेना। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, बाकी मैं अगर इसमें काम करूंगा, अभी जब ये हमारी क्लास एंड हो जाएगी, जब मैं इसको कल किसी शॉपकीपर को रिपेयर करके दूंगा, तो मैं ट्रैक अंदर से बना के दूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, सैमसंग A12 मीडिया टेक में। ध्यान देना, नो ग्राफिक्स नो लाइट में कोई सी लाइन मत चेक कर लेना, स्पेशल ये लाइन चेक कर लेना अगर फ्रेश मदरबोर्ड है तो, इसमें लाइट प्लस ग्राफिक्स ना आ रहा हो। और ये सेट मेरे स्टूडेंट ने क्लास में रिपेयर किया था, ठीक है। तो ये मैंने फोन आपके लिए रखा हुआ था, मैंने कहा चलो आज मैं शॉपकीपर को फोन नहीं दूंगा। इसमें मैं आपसे कुछ बातें पूछूं, कुछ क्वेश्चन करूंगा, क्या क्या, जैसे आपने काफी लोगों ने रिप्लाई दिया कि हाँ ऐसा है वैसा है, और कुछ लोगों ने पकड़ा फॉल्ट को कि हाँ इसमें रीडिंग में थोड़ा सा बदलाव आ गया। जैसे हर्षित ने इस चीज को पकड़ा है, नोटिस किया है कि रीडिंग थोड़ा सा हाई आ रहा है। चलिए अब यहाँ से हम एक जंपर लेते हैं, तुम्हारा मतलब ये तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, तुम आराम से काम कर सकते हो, कस्टमर से आराम से 500 800 1000 रुपए लेके फ्री कर सकते हो एक जंपर के। कल एक जम्पर के सर मैंने 650 लिए कस्टमर से। केवल मतलब हमारे यहाँ लोकल एरिया में पूरी में देख के आया था, कस्टमर किसी ने नहीं बनाया था। उसमें क्या है, सेट चार्जिंग नहीं हो रही थी, बढ़ नहीं रहा था। हाँ, तो देखा तो लाइन कटी पड़ी थी, मैंने की लाइन तो लाइन जोड़ी जैसी चार्जिंग होने लगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम मेहनत करते हो, तुम्हारे मैंने मेहनत देखी है। देखो तुम मेहनत करते हो तब भी मैं तुम्हारा टाइम से रिप्लाई दे देता हूँ तुम्हारा। जो व्यक्ति मेहनत करता है ना, आप मुझे चाहे रात के 2 बजे भी फोन करोगे ना, जब मेरे हाथ में फोन है ना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। पर ऐसे स्टूडेंट का मैं ज्यादा फोकस नहीं करता जो एकदम आलसी टाइप के हो, जो मेहनत ही नहीं करना चाहते, पैसा तो कमाना चाहते हैं, मेहनत नहीं हम्म। करना चाहते। सर अभी भी ना करीबन 5-6 किलोमीटर दूर है घर, तो घर से फोन आ रहा, भैया अब आ जा यार कर कब देखो, है वहाँ पे। एक तो मेहनत करने से ये होता है कि हाँ अगर हमने मेहनत करके वो फॉल्ट को रिपेयर किया, वो जो पैसा हाथ में आता है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। जी सर। चलिए। तो ये आपका बाईपास है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट करना हो तो आप अंडर आईसी से जंपर लगा सकते हो, ठीक है। सर वैल्यू क्या आएगी इसकी अब आप देख लो खुद। 1.8 की लाइन में? अब वही देखो, मैंने बोला यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रीडिंग 150 200 से लेके मतलब समथिंग समथिंग मीटर्स के तक, 200 से 150 200 से रीडिंग बनेगी। 200 से 6 तक, 600 तक ओके सर। हाँ कोई सा भी वोल्टेज हो, जो मैं कहता हूँ कोई सा भी वोल्टेज की लाइन हो, 1 वोल्ट से लेना, 1 वोल्ट प्लस होना चाहिए, 1 वोल्ट के ऊपर की लाइन होनी चाहिए। अगर उससे कम की लाइन है 0.8 0.7 0.5, उसमें हमें जीआर कम देखने को मिल सकता है, ठीक, किसी में 100 किसी में 50 किसी में 60। तो चलिए मैं अब आपको रीडिंग दिखा देता हूँ। कागज को पूरी पिक्चर पर देखो कितना जीआर आ गया। ओके जी यार सर ये।
300 जी आ रहा, किसका आ गया 300, तो 300 जी आर ये हमारा किसका है, पावर का, किसका है? और देखिए इसमें जो 2300 जी आर बन रहा था ना, तो देखिए इसी लाइन में 1.8 की लाइन में, देखो दो 1.8 लाइन है। की, हाँ 1.8 की लाइन हमारा सीपीयू से कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है? जीपीयू। तो वो जो जी आर आ रहा था ना 2300 रिटर्न, वो सीपीयू का आ रहा था, किसका आ रहा था? सीपीयू का। हाँ, और हमें चाहिए था रीडिंग जीआर किसकी, पावर की, किसकी चाहिए था, पावर की। तो इसमें देखिए काफी काम हो चुका था पहले से ही, इसका ग्राफिक ग्राफिक सब कुछ चेंज हो चुका था, यहाँ तक सीपीयू पे में, सीपीयू मुझे कंफर्म नहीं है बट ग्राफिक में काम हुआ था, और इसमें ग्राफिक्स नहीं आया। ये देखो अब ये जो कभी कभी जो इसमें लाइट जा रही थी ना, सैमसंग लिख के आ रहा था जा रहा था, अब परमानेंट अब नहीं जाएगा, प्रॉपर काम करेगा। तो सैमसंग A12 में खासकर देख लेना, A12 मीडियाटेक का, अगर कभी भी नो ग्राफिक्स नो लाइट हो, चाहे कॉपी में नोट कर लो, इसमें 1.8 की लाइन में चेक कर लेना, जीआर अगर हाई है तो ये लाइन ओपन है, तो आप इस तरह से जंपर करके इसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सीपीयू तो रिमूव रिमूव हो गया सर उसका। अब अब मैं अभी करूँ क्या सर? अगर टाइम लगे तो मैं कल कर लूँ, घर से फोन आ रहे कल कर लेना, कल कोई दिक्कत नहीं, घर चले जाओ। हैं। खाना पीना भी नहीं खाया अभी, भूख नहीं लगी।